ओम शांति। 16 कला में आज 13वीं कला है। 13वीं कला है स्वस्थ रहने की कला। स्वस्थ रहने की कला आज एक जो आती है गुरु माँ, तो उनसे कोई पूछा कि हम 100 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं, तो बोले कि देखो 100 साल तक जिंदा रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जितने साल भी रहो कितनी खुशी से स्वस्थ शरीर, शक्तिशाली शरीर के साथ सबके दिल को मिलाकर चलने से जो आनंद मिलता है, उस आनंद की अनुभूति ही जीवन जीने की कला है। तो जब हम एकदम अंदर से हल्के रहते हैं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, क्या होगा कोई चिंता फिकर नहीं, भोजन में भी एकदम नेचुरल खाना, कम खाना, डाइटिंग में रहना, एक्सरसाइज करना, ये सब हम अपने शरीर के अनुसार देखें कि मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे अपने अंदर को हल्का रखना चाहिए, प्रकृति को कोई गलत वाइब्रेशन नहीं, तभी स्वस्थ रहने की कला आ सकती है। स्वस्थ वही रह सकता है जो अंदर बाहर एकदम साफ स्वच्छ हो। गंदगी में कीड़ा लग जाता है ना, कीड़ा लग जाता है, तो चेक करें अंदर बाहर कहाँ हलचल हो जाती है। सूक्ष्म हलचल आपके अलावा कोई नहीं जान सकता है। बाहरी हलचल कोई भी देख सकता है कि हाँ आपके अंदर ये कमी है आपके अंदर, लेकिन अपने अंदर में जो सूक्ष्म हलचल है वो आपके अलावा एक बाबा ही देख सकता है और दूसरा कोई नहीं। हम लोग क्या करते हैं ना, सूक्ष्म हलचल को दबा लेते हैं और वो हलचल तक सीमित नहीं रह जाता, वो कर्म भोग के रूप में बदल जाता है। तो इसीलिए अगर स्वस्थ रहने की कला सीखनी है तो अपने ऊपर अंदर बाहर हर तरह का टेंशन दे। खान पान, आज बाबा मुरली में भी बोला कि अपना आहार शुद्ध और पवित्र तो कर लिए, लेकिन पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र नहीं हुआ है, क्योंकि गलत संकल्प उसमें चल ही जाता है। जैसे खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते मन बुद्धि इधर उधर भाग गया, कुछ ना कुछ व्यर्थ सोच लिए, तो व्यर्थ तो उसमें चला गया ना, कुछ नेगेटिव सोच लिए, नेगेटिव तो चला गया ना, तो वो भोजन कैसा बन गया, आप पवित्र हो गया। तो इसलिए अगर स्वस्थ रहना है, एक एक चीज़ में अटेंशन, एकदम साइलेंस में रहकर हर चीज़ लगे, 10 मिनट ज़्यादा लगे खाना खाने में, पानी पीने में 5 मिनट लग जाए, लेकिन केवल बाबा की याद, केवल बाबा, यही खाना और सूक्ष्म खाना होता जाएगा। आपको फिर ज़्यादा खाना नहीं, क्योंकि जानते हैं ये भूख भी ना टाइम का भी भूख होता है, टाइम का भूख होता है। अगर आपको 10-15 मिनट का आदत है खाने का, खाते रहने का, तो आपका अगर 5 मिनट में आप खाना 4 रोटी, 2 रोटी खाने वाले अगर 4 रोटी भी खा लेते 5 मिनट में, आपका भूख नहीं मिटेगा। आजमा के देख लीजिए ये सब। और लेकिन अगर एक ही रोटी को 10 मिनट तक बाबा को याद कर कर के खाएं एक एक और, आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि एक टाइम का भी भूख होता है। इतने टाइम में ही हमको खाना है, ये भी एक भूख होता है, और इतना ही खाना है, इसका भी भूख होता है। तो मेन है हमें आत्मा का भोजन है योग, योग परमात्मा से योग। अगर वो योग की शक्ति आत्मा में आ रही है तो आत्मा की शक्ति से ही प्रकृति तैयार हो रही है। तो हमें हर तरह से देखना है कैसे करना अपने आप को स्वस्थ, ये खुद पर है, दूसरे नहीं बताएंगे। हम लोगों को डॉक्टर से किनारा करना है, दवाओं से किनारा करना है, योग की पावर को बढ़ाना है और स्वस्थ रहने की कला को अपने अंदर धारण करना है। आज हम बीमार पड़ गए, आज हम मुरली क्लास नहीं कर पाएंगे, आज हम ये नहीं कर, ये एक रस तो नहीं हुआ। क्या ब्रह्मा बाबा कभी ऐसा बहाना दिया? आज तक ऐसा दिया? यानी कि आपका नंबर कम हो गया। आपको चाहे जैसा भी हालत हो, आपको करना ही चाहिए। अगर आपको बनना है एक रस ब्रह्मा बाप के समान, तो ये सब हलचल नहीं, आपको देखकर सब सीखेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, बोलते हैं ना। तो अगर आज हम 10 दिन तक अच्छा चल रहे हैं और फिर बीमार पड़ गए, क्या संदेश कि बाबा का शक्ति कहाँ गया? लोग तो यही पूछेंगे, दूसरों को तो बड़ा बताती है। तो हम लोगों को हर आएगा जरूर पेपर, बीमारी का भी पेपर आएगा जो कर किया गया है, लेकिन योग के पावर से उसको कम कर दे। एक बार सूरज भाई का भी है ना कि वो उनको बुखार लग गया बहुत तेज, और बाबा मिलन का सीजन था, तो योग लगाए कि बाबा ये कर्म भोग है मेरा, कोई कर्म का भोग है, तो वो बाद में आए, अभी सेवा है बाबा, अभी हमको स्वस्थ रहना है। तुरंत वो स्वस्थ हो गए, गर्मा गर्म हलवा खिलाया गया और वो स्वस्थ हो गए और वो सेवा किए। जैसे ही बाबा मिलन खत्म हुआ,
फिर वो अटैक कर दिया, अब वो फिर उसको पार किए। तो हम लोगों को भी सेवा से कभी निवृत्त नहीं होना है, चेक करना है कि हम कर रहे हैं जो वो दूसरे पर असर ना डाल दे। ओम शांति।